ये है अफगानिस्तान जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कोश टीपा कैनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई मदद और कोई इंजीनियर्स नहीं लिए और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 150 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब असली सच की इस वीडियो में। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है कि किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पर ईरान, नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है, तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज़ में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदू कुश के इन पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है जो हिंदू कुश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करता हुआ ईरान में जा गिरता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है द ऑक्सस रिवर। ये सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। यही वो दरिया है जिस पर कोश टीपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी आगे जाकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल, हरीरुत और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत सी कौमें रहती हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून्स हैं, 27% ताजिक और 9% हज़ारा और 9% ही उज़्बेक्स हैं और फिर बाकी अहमद, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आएँ तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका और अफगान वॉर के बाद तो इसमें बहुत कमी आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने यह हल सोचा है कि आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से तकरीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गंदम और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे। अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, लेकिन जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही यह कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेसिस के इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 150 किलोमीटर के एरिया को खुदाई कर चुके हैं। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और तकरीबन 7000 हॉल ट्रक्स और एक्सीवेटर से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सीवेटर लाइन में खड़े होते हैं, फिर एक्सीवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ये ट्रक्स मिट्टी ले जाकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अफगान इंजीनियर इतने कॉम्पिटेंट नहीं कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके और कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसे नहीं दिए जा रहे। मगर हकीकत इससे बहुत अलग है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं और दूसरे नंबर पर जब हमने इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज़ भी सामने आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर टाइम पर पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जोइसजांग, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब उनके एरिया में भी पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर अभी तक एक प्रॉब्लम आई है
वो है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज़ में आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज़ में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज़ को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग ऑक्सिस रिवर पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकुम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराकुम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की मदद से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में तब्दील कर दिया, और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। ये दोनों कंट्री अफगानिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अफगानिस्तान की तकरीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्री इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई चीज़ों पर नेगोशिएशन करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए दूसरे कंट्रीज से एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों में जंग की आग में जल रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।